दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं अनिल भाटी आपके लिए नई वीडियो लेके आया। आज जो कि वीडियो होने वाली है वो जो भूमि अधिग्रहण होने वाला आगे उसके बारे में होने वाली है। किसानों ने अपनी काफ़ी सारी मांगें रखी हैं, तभी वे अधिग्रहण हो पाएगा। तो ये मुआवजे जो मांगें रखी हैं वो इस प्रकार ये पूरे गौतम बुद्ध नगर में रखी गई हैं। गौतम बुद्ध नगर में आप जानते ही हैं नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और आने वाले 2 नए शहर न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 सभी को इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में किसानों ने भूमि अधिग्रहण की को लेकर अपनी प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी हैं। किसानों का कहना है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के न्याय होना चाहिए और उन्हें उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। किसानों ने प्रधानमंत्री के मन की बात में उल्लेखित 20% विकसित भूखंड के प्रावधान को लागू करने की मांग की है। किसानों ने कहा है कि जब मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो किसानों को जिनकी ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी उनको 20% विकसित भूमि दी जाएगी, तो फिर क्यों नहीं उस पर अमल किया जा रहा है। तो 20% विकसित भूखंड की गारंटी, अधिकृत कृषि भूमि के बदले हर किसान को 20% विकसित भूखंड मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं इस बात को। तो फिर अथॉरिटियों को क्या परेशानी है इस चीज़ को देने के लिए। इसका मतलब अथॉरिटियाँ नहीं चाहती हैं कि किसानों को कुछ मिले। जब प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री उन्होंने भी इस बात की इजाज़त दे दी है, तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है। सर्कल रेट का पुनर्निर्धारण, गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक और शहरी क्षेत्र मानते हुए सर्कल रेट को संशोधित कर भूमि को अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। पुनर्वास की गारंटी, विस्थापित होने वाले गाँवों को, जैसे कि आपने देखा होगा यमुना अथॉरिटी में ग्रेटर जेवर के काफ़ी गांव जो हैं जो हवाई अड्डे के आसपास इसमें इलाके में आ गए हैं, उनका पुनर्वास किया जा रहा है और उन गाँवों को वहाँ से निकाल कर कहीं और पर अलग से प्लॉट दिए जा रहे हैं। तो उसी के बारे में विस्थापित होने पर गाँवों को आवासीय सेक्टर के पास बसाया जाए और स्थान चयन की सहमति पहले से लिखित में दी जाए। मतलब कि चाह रहे हैं कि हमें कहीं ऐसा ना हो इन गाँव को एक कोने में बिठा दिया जाए, फेंक दिया जाए, ताकि इनकी कहीं पर कोई विकास ना हो पाए। किसान चाह रहे हैं कि जितने भी ये जेवर के जो किसान हैं जिनके गांव जा रहे हैं एयरपोर्ट में और उनके गांव को अलग हटा के दोबारा कहीं और बसाया जा रहा है, तो उनको एक अलग से सेक्टर के बगल में, जैसे 18-20 सेक्टर हैं, इस तरह के अच्छे सेक्टर के पास में कहीं पर बसाया जाए। ये किसानों की मांगे हैं। प्लॉट का आकार बढ़ाया जाए, किसानों में को न्यूनतम 100 मीटर और अधिकतम 1000 मीटर का भूखंड दिया जाना चाहिए। बचे हुए आवासीय क्षेत्र का उचित मुआवजा, जिन किसानों के गाँव में आवासीय क्षेत्र अधिक हैं उन्हें बची हुई ज़मीन का मुआवजा दर 26,000 प्रति वर्ग मीटर के अनुसार दिया जाना चाहिए। ये स्कीम है, ये खाली यमुना अथॉरिटी के लिए 26,000 प्रति वर्ग मीटर का रेट जो बता रहे हैं। मकानों का उचित मूल्यांकन, घरों की कीमत का आकलन पीडब्ल्यूडी और रेलवे के नए मानकों के अनुसार किया जाए, जिसे सभी को समान मुआवजा मिले, चाहे घर नया हो या पुराना हो। क्योंकि सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार इसमें अपनी चालाकी कर रही है। कह देती है आपका घर पुराना है, आपको मुआवजा कम मिलेगा, आप इतने साल में रह चुके हैं, इसकी वैल्यू ही लगी है। तो किसानों से धोखेबाजी ना हो और जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए आर्थिक सहायता दी जाए। प्रत्येक परिवार के बेरोजगार बच्चों को उचित योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी या एक मुश्त 30 लाख रुपये दिया जाना चाहिए। भूमिहीन मजदूरों के लिए राहत, खेतीहार भूमिहीन मजदूरों को 20 लाख रुपये प्रति सदस्य बेरोजगारी भत्ता मिले या घर के मुखिया को 50 लाख रुपये एक मुश्त राशि दी जानी चाहिए। क्योंकि जब ज़मीन चली जाएगी लोग क्या करेंगे। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और ये बिल्कुल ही सरकार को मजबूर कर देंगे इनके सामने झुकने के लिए। तो इतना आसान नहीं है जैसा सरकार चाह रही है, अथॉरिटी चाह रही है कि किसानों को फ्री में लूट लें। उनका कहना है कि किस विकास के नाम पर उनके अधिकारों को अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार इन मांगों पर क्या अपनाते हैं। हालांकि अगर अपने टाइट हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन किसान की है और किसान अगर थोड़ा सा भी टाइट होकर काम करेगा और इकट्ठे होकर अगर सब इकट्ठे रहेंगे और ज़मीन जल्दी से नहीं देंगे, क्या होता है कि जब किसान के ज़मीन कोई नोटिफिकेशन आता है कि ज़मीन एक्वायर के लिए, तो सरकार जैसे नोटिफिकेशन निकालती है कि हम ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं इन गाँव की, तो कुछ लोग बेचारे ज़रूरतमंद हैं या कोई ऐसे हैं बेचारे जाके फाइल लगा देते हैं, जिस कारण कि किसान टूट जाता है आपस में। तो ऐसा ना हो और सब मिलकर एक साथ रहें और जब इतना वेट किया थोड़ा सा वेट और करें तो अच्छा पैसा, अच्छा मुआवजा, बहुत सारी, चलो मैं कहता हूँ सारी मांगें पूरी नहीं होंगी लेकिन इनमें से कुछ मांगें भी पूरी हो जाएंगी तो भी बहुत फ़ायदा सौदा हो जाएगा। अगर 20% का प्लॉट मिल जाता है बदले में, तो ये समझ लीजिए कि 20% का प्लॉट का मतलब समझ लीजिए किसान की बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अभी तो 5-6%, 7% का प्लॉट मिलता है। और अगर ये 20% हो जाएगा तो किसान को ज़मीन जाने का ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आय का दूसरा स्रोत हो जाएगा जिससे अपनी आय को बढ़ाकर अपना काम चला सकता है भविष्य में भी।
तो इसलिए अगर सारे किसान एक होंगे तो इसमें काफ़ी मदद मिलेगी किसानों को। और किसानों से यही कहना है कि जल्दबाजी ना करें, धैर्य से काम लें। ज़मीन का मुआवजा जहाँ इतने साल नहीं मिला है, तो अगर साल 6 महीने और नहीं मिलेगा तो कोई आफत नहीं आने वाली इसमें, लेकिन जितना बढ़ के मिलेगा आगे आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत फ़ायदा होगा। शादियाँ करनी है, मकान दुकान बनाने हैं, आगे ज़मीन चली जाएगी तो उसके बाद आगे ज़मीन भी लेनी है, कुछ व्यापार भी करना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि आगे आप संभल सकें। तो इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि सब मिलकर इकट्ठे एक हों और ठीक रेट पर अपनी ज़मीन को दें ताकि आने वाले टाइम पे सभी को फ़ायदा हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।